नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ईरान और अमेरिका के बीच जंग के बाद जहां दोनों देशों के बीच शांति समझौते का ऐलान हो चुका है, वहीं अब ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्ला अली खामनेई को अंतिम विदाई देने की तैयारियां की हैं। राजकीय सम्मान के साथ होने वाले अंतिम संस्कार में जहां भारत को भी न्योता भेजा गया है, भारत सरकार की ओर से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की तैयारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्ग्रेटा भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और उनके साथ बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन के भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होने की खबर है। लेकिन खामनेई के जनाजे के लिए ईरान में बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। उनकी ये अंतिम यात्रा 3000 किलोमीटर लंबी 5 शहरों से होकर गुजरेगी। साथ ही खामनेई की अंतिम यात्रा में करीब 2 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। जाहिर है 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के दौरान ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। इसके बाद 1 मार्च को ईरानी मीडिया ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी थी। पहले मार्च के पहले हफ्ते में ही खामनेई की राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने की तैयारी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से इस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था। दरअसल उस वक्त पूरे ईरान के अंदर युद्ध जैसे हालात थे और ईरान को यह आशंका थी कि अगर लाखों लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए तो दुश्मन देश इस मौके का फायदा उठा सकते हैं, जिससे कई लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ सकती है। यही वजह है कि अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी होने के बावजूद उसे रोक दिया गया। उस समय ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बना हुआ था। कई सैन्य ठिकानों पर हमले हो रहे थे और पूरे देश में हाई अलर्ट भी घोषित किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर पिछले 4 महीने से ईरान के सर्वोच्च नेता का शव कहां रखा गया था। दरअसल जिस तरीके का हमला खामनेई को मारने के लिए किया गया था, उसकी तीव्रता को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई गई थी। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि विस्फोट के कारण शरीर को काफी नुकसान पहुंचा होगा और इसीलिए उसे सार्वजनिक करना मुश्किल होगा। हालांकि इस दावे की कभी आधिकारिक पुष्टि ईरान ने नहीं की, ना तो सरकार ने कोई तस्वीर जारी की और ना ही पार्थिव देह की स्थिति के बारे में कोई भी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की गई। यही वजह है कि खामनेई को लेकर दुनिया भर में लगातार अलग अलग तरीके की अफवाहें भी फैलती रही। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि शव को सार्वजनिक रूप से इसलिए भी नहीं दिखाया गया ताकि देश की जनता की भावनाओं पर असर न पड़े। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि शव को किसी धार्मिक महत्व वाले सुरक्षित स्थान पर रखा गया होगा, जहां केवल चुनिंदा अधिकारियों और धार्मिक नेताओं को ही जाने की अनुमति थी। लेकिन इन सभी बातों की पुष्टि कभी नहीं हो सकी। वहीं अब अयातुल्ला अली खामनेई को जुलाई महीने में सुपुर्द खाक करने के लिए कुछ खास तैयारियां की गई हैं और आखिर जुलाई महीने को ही क्यों चुना गया है, इसके पीछे खास कारण है। कारण नंबर 1, जानकारी के मुताबिक अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तारीख तय करने में सुरक्षा और धार्मिक परंपराओं दोनों का खास ध्यान रखा गया है। माना जा रहा है कि ईरान इस बार किसी भी कीमत पर अतीत जैसी दुखद घटना दोबारा नहीं होने देना चाहता है। कारण नंबर 2, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि 1989 में अयातुल्ला खुमैनी और 2020 में अमेरिकी हमले में मारे गए जनरल कासिम सुलेमानी के अंतिम संस्कार के दौरान हुई जानलेवा भगदड़ से ईरान ने सबक लिया है। यही वजह है कि इस बार लाखों लोगों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्थाओं के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। कारण नंबर 3, बताया जा रहा है कि ईरान और इराक के कई शहरों में जुटने वाले शोकाकुल लोगों की भीड़ को संभालने के लिए खास सुरक्षा व्यवस्था होगी। भीड़ प्रबंधन, यातायात और सुरक्षा के लिए अलग अलग स्तर पर तैयारियां होंगी ताकि अंतिम यात्रा के दौरान किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो सके। और कारण नंबर 4, अंतिम संस्कार के समय का जो धार्मिक महत्व है वो भी बेहद खास है। अयातुल्ला खामनेई को सुपुर्द खाक करने का समय शिया मुसलमानों के पवित्र शोक के महीने मुहर्रम के दौरान रखा गया है। जानकारी के मुताबिक 9 जुलाई को होने वाला अंतिम संस्कार इस्लाम के चौथे इमाम सज्जाद की शहादत की बरसी की पूर्व संध्या पर होगा। वहीं अगर पूरे कार्यक्रम की बात कर लें तो ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम रिचुअल्स में ईरानी अधिकारियों के मुताबिक 4 जुलाई से जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो जाएगी और ये 9 जुलाई तक कार्यक्रम चलेंगे। इस दौरान अलग अलग शहरों में कई राजकीय कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के भी शामिल होने की उम्मीद है।
4 और 5 जुलाई को अयातुल्लाह अली खामनेई के पार्थिव देह को तेहरान के ग्रैंड मौसल्ला परिसर में रखा जाएगा। यहां आम लोग अपने सर्वोच्च नेता के अंतिम दर्शन कर सकेंगे। माना यह जा रहा है कि इन 2 दिनों के दौरान लाखों लोग तेहरान पहुंचेंगे और इसी वजह से सुरक्षा के भी अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। इसके बाद 6 जुलाई को तेहरान में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। ईरान सरकार ने इस दौरान राजधानी तेहरान में शोक अवकाश भी घोषित करने का फैसला लिया है ताकि बड़ी संख्या में लोग अंतिम यात्रा में शामिल हो सके। अंतिम यात्रा का जो आखिरी और सबसे अहम चरण है वो 9 जुलाई को होगा। इसी दिन अयातुल्लाह अली खामनेई को उनके गृहनगर मशहद में सुपर्दे खाक किया जाएगा। वहीं माना जा रहा है कि अंतिम विदाई के इस मौके पर देश भर से लाखों लोग मशहद पहुंच सकते हैं और यही वजह है कि ईरान प्रशासन ने पहले से ही भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। अब यह आखिर जनाजा कहां से गुजरने वाला है। अयातुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने का सबसे बड़ा कार्यक्रम 6 जुलाई को तेहरान में होगा। मुख्य जनाजा इमाम हुसैन स्क्वायर से निकलेगा और ऐतिहासिक आज़ादी स्क्वायर तक पहुंचेगा। करीब 10 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर लाखों लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। वहीं तेहरान में अंतिम दर्शन और जनाजे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद खामनेई के पार्थिव देह को इराक ले जाया जाएगा। अंतिम यात्रा सबसे पहले नजफ और फिर करबला पहुंचेगी। बताया जा रहा है कि इराक की जनजातियों, धार्मिक विद्वानों और राजनीतिक नेताओं के खास अनुरोध पर यह अंतिम यात्रा इस मार्ग से इराक को शामिल किया गया है। यही वजह है कि इस पूरी प्रक्रिया में करीब 6 दिन लगेंगे। इराक के बाद अंतिम यात्रा एक बार फिर से ईरान लौटेगी। इसके बाद खामनेई के पार्थिव देह को कौम और मशहद जैसे पवित्र शहरों में भी श्रद्धांजलि के लिए लाया जाएगा, जहां बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की भी उम्मीद है। इतने बड़े कार्यक्रम के लिए ईरान और इराक ने तैयारियां क्या की हैं, वो भी जरा समझ लीजिए। अधिकारियों का अनुमान है कि अंतिम यात्रा इस्लामिक गणराज्य के इतिहास की सबसे बड़ी जनसभाओं में से एक साबित हो सकती है। यही वजह है कि ईरान और इराक दोनों देशों में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती लाखों लोगों की भीड़ को सुरक्षित तरीके से संभालने की है। 1989 में अयातुल्लाह खुमैनी और 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी के जनाजे के दौरान हुई जानलेवा भगदड़ को देखते हुए इस बार सुरक्षा एजेंसियों को खास सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा करीब 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच सकता है और इन सब के बीच भीड़ को नियंत्रित करना भी प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसी को देखते हुए सुरक्षा, यातायात, मेडिकल सहायता और भीड़ प्रबंधन के लिए कई स्तरों पर तैयारियां की गई हैं ताकि अंतिम यात्रा के दौरान किसी भी तरीके की अप्रिय घटना न घट सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।